हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट होने जा रहा है। प्रकाश का, प्रकाश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्रकाश पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। लास्ट का टॉपिक बचा है तो मैं आज पढ़ाई दे रहा हूँ, खत्म कहानी। इसके बाद दूसरा लेसन पढ़ाया जाएगा। किसका पढ़ाया जाएगा? केमिस्ट्री चलेगी। केमिस्ट्री में देखो शुरुआत के लेसन में अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे चल के बच्चों को दिक्कत होती है, तो बाद में पढ़ा दूंगा। तो मैं आपको एक नया चैप्टर ले देता हूँ। कल से केमिस्ट्री का कार्बन पढ़ाऊंगा, कार्बन। और आपका लेसन हो सकता है मैथ का भी, शाम को मैथ का और सुबह ये। इस तरह से क्रमशः एक घंटे के लिए आपको मिलेगी क्लास। लेकिन सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे पर। जो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मनोबल गिरेगा और मैं वीडियो बनाना कम कर दूँगा। अगर साफ सुथरा ना हो, वीडियो सही ना लगे तो आप उसमें कमेंट जरूर कर दीजिए। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ये आवर्धन है, रेखीय आवर्धन चाहे दे लीजिए, कह दूँ मैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या है? रेखीय आवर्धन क्षमता क्या है? या दर्पण में आवर्धन बताइए, या आएगा दर्पण में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखो। तो इससे सवाल लिखेंगे और सवाल लगेंगे। तो पहली बात तो आवर्धन की परिभाषा समझ लेते हैं। कोई भी दर्पण हो, जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया है। अब ये समझ लीजिए कि ये ध्रुव है और ये क्या है? प्रकाश केंद्र। ये है वो प्रकाश नहीं, वक्रता केंद्र, और ये फोकस केंद्र। अगर हमने यहाँ पे वस्तु रख दिया है तो इससे चलने वाला प्रकाश किरण ये जाता था और सीधा फोकस से वापस। और दूसरी किरण कहाँ से? तो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा, देखो वक्रता केंद्र से जाती है और प्रकाश किरण पुनः वापस आ जाती है। इतनी चीज पढ़ाता है। देखो जहाँ पे आपस में परावर्तित होकर के जो काटती है वो प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये ए और बी है, ए डैश और ये क्या है? बी डैश। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना ध्यान देना है कि रेखीय आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है? ले दर्पण का आवर्धन से आप क्या समझते हो? तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि देखो इसकी लंबाई वस्तु की लंबाई है, ये है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। देखो वस्तु व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता? आवर्धन कहलाता। बस तो समझ लीजिए, यदि मैंने इसकी लंबाई ओ मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? ओ, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? आई। मान ली यदि प्रतिबिंब की लंबाई क्या मान लूँ? आई मान लेता हूँ। वस्तु की लंबाई ओ, आवर्धन क्या कहलाएगा? आवर्धन मान लेता हूँ एम। आवर्धन क्या कर लेता हूँ? एम। तो ये क्या बन जाएगा? एम बराबर आई अपान ओ। क्लियर? एम बराबर आई अपान ओ। क्लियर? तो आप याद रखिए इतना, जब ये आ जाता है आवर्धन बराबर, देख लो इसको यहाँ भी ले सकते हो, आवर्धन क्षमता बराबर एम बराबर आई अपान क्या बन गया? ओ। समीकरण एक भी इसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने परिभाषा क्या बताई? आवर्धन की परिभाषा क्या है? दर्पण के आवर्धन की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब। देखो कोई भी दर्पण हो, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का, या प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता, इसमें मीटर उटर नहीं लिखना, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अब इसी में से अब आते हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की v है, ये v है। क्लियर? और ये वस्तु की दूरी कितनी है? u। लेकिन ये दोनों ऋण पे है, इधर भी है इधर भी है। ठीक,
तो हम ये भी कहते हैं कि इसकी लंबाई आवर्धन क्या सूत्र क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई। हम इसको बदल सकते हैं, कैसे, आसानी से बदल सकते हैं कि आवर्धन बराबर दर्पण का आवर्धन, आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, देखो वस्तु प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, क्या, ध्रुव से दूरी बटे वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, यदि इसको हमने नियम मान लिया है और ये माने क्या कहा, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, -v, इसकी वस्तु की दूरी कितनी है, -u, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, m बराबर कितने हो गया, परिभाषा हमने क्या बताया कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं या आवर्धन की क्षमता किसे कहते हैं, तुरंत दर्पण में कह देंगे कि प्रतिबिंब की ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, क्या करता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा ले सकते हैं कि ध्रुव से क्या, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा ध्रुव से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात भी रेखीय आवर्धन कहलाता है। समीकरण 2। अब हम इसको आसानी से यह भी लिख सकते हैं कि जब दो आ जाते हैं, अच्छी तरह से मालूम है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, देखो ये एक क्या था, आप अच्छे से पढ़ चुके हो, एक क्या था, m बराबर था आई, वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये था। तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं ना, m बराबर आई अपान ओ बटे हो जाएगा v अपान यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे सवाल लगते हैं और यही रेखीय आवर्धन की क्षमता है। कहीं कहीं क्या होता है कि आई अपान ओ बराबर v अपान यू को ही लिया जाता है, इतने में ये सवाल लग जाते हैं। ये रहे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के समाप्त होने के पश्चात ये पाठ लेसन लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसके सवाल बचते हैं, कोई भी सवाल होगा मैं इनको बता दूँगा। हाँ, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए रेखीय आवर्धन में तुम्हें बता चुका हूँ क्या होता है। रेखीय आवर्धन की आसान से परिभाषा याद कर लीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात रेखीय आवर्धन। ठीक, तो लंबाई और दूरी बराबर होती है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्योंकि देखो कहेंगे प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी का अनुपात तथा प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात तथा दूरी का अनुपात सदैव बराबर होता है, ये भी रेखीय आवर्धन कहलाएगा। रेखीय आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता। धन्यवाद।